नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन पे। हम लोग विद्रोह के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले लेक्चर में देखा था चुवाड़ विद्रोह और ढाल विद्रोह। ये दो विद्रोह हमने कवर किया था और इसके कुछ एमसीक्यू भी हमने लगाए थे। तो हमारा तरीका वही रहेगा, पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी के बाद हम एमसीक्यू लगाएंगे, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो थ्योरी क्लास हम पहले कवर करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे। इस क्रम में आज हम लोग देखेंगे पहाड़िया विद्रोह, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहाड़िया विद्रोह के साथ साथ हम तमाड़ विद्रोह भी आज देखेंगे। तो आज भी दो विद्रोह को हम कवर करेंगे और इनके एमसीक्यू भी हम लगाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें, और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे अवगत कराएं। चलिए, पहला हमारा जो देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि जो मैं अंडरलाइन कर दूंगा ना, जो मैं कहूँगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद कर लेना है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा जो चीज़ होता है जो हमें नहीं पढ़नी होती है। ठीक है, मैं उसको बताऊँगा कि क्या नहीं पढ़ना और क्या पढ़ना है। पहला हमारा जो यहाँ पे तथ्य है वो कह रहा है कि झारखंड में पहाड़िया विद्रोह 1772 से 82 तक हुआ। ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया टाइम पीरियड। कल हम बताए थे कि हमें तीन चीज़ याद रखना होता है ना। लेक्चर 1 अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। हमें विद्रोह में तीन चीज़ें याद करनी होती हैं मेन। एक तो उसका समय काल कि कब हुआ, एक उसका नेतृत्वकर्ता कौन लीडर था उसका, और तीसरा दमनकर्ता उसके उस विद्रोह को कौन दबाया। ये तीन पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं मेनली। इसके अलावा फिर रीज़न देखते हैं, है ना। रीज़न भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, लेकिन पहले आपको ये तीन पॉइंट याद करना है। अगर आपको ये याद हो जाता है तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो ये 1772 से 1782 तक हुआ था पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह सर्वप्रथम रमना आहड़ी के नेतृत्व में हुआ था। सर्वप्रथम का मतलब क्या हुआ? देखिए, पहाड़िया विद्रोह जो है ना 2-3 चरणों में हुआ था। तो पहला चरण जो पहाड़िया विद्रोह का था वो रमना आहड़ी के नेतृत्व में हुआ था। तो कभी कभी आपसे सिंपली ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था। वहाँ पे आपसे ये नहीं पूछता है कि सर्वप्रथम या दूसरी बार जब हुआ था तो कौन किया था। इस तरीके से नहीं, सिंपली पूछेगा आपसे पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था, रमना आहड़ी। ठीक है, ऐसे अगर हम टू बी स्पेसिफिक बात करें तो सर्वप्रथम मतलब पहली बार जो हुआ था, मतलब पहली बार जो ये विद्रोह हुआ था उसमें रमना आहड़ी ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट हमारा है कि पहाड़िया विद्रोह में महेशपुर की रानी ने सहयोग दिया था। महेशपुर की रानी थी एक सर्वेश्वरी। ठीक है, इस रानी ने पहाड़िया विद्रोह में जो नेतृत्वकर्ता थे या जो भी विद्रोही थे उनका ये भरपूर साथ दी थी। ठीक है, तो ये महेशपुर की रानी थी। महेशपुर राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1781 से 1782 में हुआ। तो यहाँ पे आप देख लो 72 से 82 तक चला, फिर ये 81 से 82 तक चल रहा है। ठीक है, अभी हम एमसीक्यू लगाएंगे तो वहाँ पे आपको बता देंगे कि कितने चरण में ये चला था और कब कब चला था। तो दूसरी बार जो विद्रोह हुआ वो सर्वेश्वरी रानी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और ये महेशपुर राजा की रानी थी। अंग्रेजों ने पहाड़िया विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को सन 1824 में दामिने को में परिवर्तित कर दिया गया। दामिने को क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये आपको याद रखना है कि पहली बात तो यहाँ से दो क्वेश्चन निकला आपका कि 1824 में दामिने को घोषित किया गया अंग्रेजों के द्वारा। दामिने को उसको बोलते थे जब किसी जमीन को अंग्रेजी सरकारी जमीन घोषित कर देते थे। ठीक है, सरकारी जमीन, तो जो सरकारी ज़मीन होता था ना उसको दामिने को कहा जाता था। तो दामिने को का घोषणा 1824 में हुआ। दामिने को संथाल परगना के पूरे क्षेत्र को सरकारी संपत्ति के रूप में घोषणा है। जो मैंने बताया अभी आपको वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दामिने को क्या है, आपसे पूछेगा प्रश्न तो आपको बताना है कि सरकारी संपत्ति के रूप में घोषित करना। ठीक है, तो ये था हमारा पहाड़िया विद्रोह। अब हम देखते हैं तमाड़ विद्रोह। चलिए, तमाड़ विद्रोह देख लेते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसमें बहुत सारे एमसीक्यू आपके निकलेंगे, है ना। पहला है कि तमाड़ विद्रोह सन 1782 ईस्वी में हुआ। टाइम पीरियड यहाँ से हमको मिल गया, 1782 में हुआ। 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। तो पहली बार जब तमाड़ विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता भोलानाथ सिंह थे। और 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह के समय दर्पनाथ शाह नागवंशी राजा थे। जिसमें ये विद्रोह चल रहा था उस वक्त यहाँ पे नागवंशी शासन था। ठीक है, और नागवंशी शासन के राजा थे दर्पनाथ शाह। और 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने में अंग्रेज अधिकारी जेम्स क्राफ्ट ने मुख्य भूमिका निभाई। तो दमनकर्ता यहाँ से हमको मिल गया कि इस विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेजी अधिकारी था जेम्स क्राफ्ट।
1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजी अधिकारी कप्तान होगन व लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा गया। फिर 1789 वाला जो विद्रोह हुआ था उसमें कप्तान होगन व लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा गया। अब यहाँ पे आप चाहें तो खाली इन दोनों को याद रख सकते हैं। एग्जाम में आपसे सिंपली पूछता है कि तमाड़ विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था, और कौन अंग्रेजी अधिकारी इसको दबाया था, तो जेम्स क्राफ्ट ने इसके दमन करता थे, है ना, इस विद्रोह को दबा दिए थे ये। बाकी जो जितने भी आपके अलग अलग टाइम पीरियड में जो तमाड़ विद्रोह हुआ है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना 1789 में तमाड़ विद्रोह को दबाने हेतु कप्तान होगन व लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा गया था। तो जब ये आपको ऊपर में याद हो जाएगा तब आप यहाँ पे इसको याद करेंगे, क्योंकि पहले वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वो ज़्यादा आने का चांस है। 1797 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व विष्णु मानकी ने किया था। ये जो 1797 में तमाड़ विद्रोह हुआ था, क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको कि तमाड़ विद्रोह बहुत सारे चरणों में हुआ था, तो उसी में से जो तीसरा चरण था उसमें विष्णु मानकी ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। 1797 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को दमन वेल्स नामक अंग्रेज सेना नायक ने किया था। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए जो विष्णु मानकी ने किया था उसको दबाने के लिए वेल्स नामक एक अंग्रेजी अधिकारी को भेजा गया था। फिर 1807 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व दुखन मानकी ने किया था, और 1807 में हुए तमाड़ विद्रोह का दमन रफसेज ने किया था, और दुखन मानकी जो विद्रोह किए थे उसको रफसेज ने दबाया था। तो आप एक चार्ट बना सकते हैं, एक तरफ आप लिख सकते हैं दमनकर्ता, और एक तरफ लिख सकते हैं नेतृत्वकर्ता, और एक तरफ लिख सकते हैं आप साल, ठीक है, कि किस साल में। जैसे यहाँ पे 1797 में, ठीक है, विष्णु मानकी ने विद्रोह किया और इसके दमनकर्ता हो गए वेल्स नामक। तो इस तरीके से अगर आप ये आपका चार्ट बनेगा, है ना, 4 पॉइंट बनेंगे, आपका आसानी से याद हो जाएगा ये, ठीक है। अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में शांति की स्थापना हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन वर्ष 1809 में किया। तो जमींदारी पुलिस बल का गठन झारखंड में जब ये विद्रोह चल रहा था, तो यहाँ पे इस विद्रोह को शांति में परिवर्तित करने के लिए या इस विद्रोह को दबाने के लिए एक शांति जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया 1809 में। 1819-20 ईस्वी में रुगु एवं कोंता के नेतृत्व में मुंडाओं ने विद्रोह किया, और रुगु देव एवं कोंता मुंडा का संबंध कोल विद्रोह से है। और ये जो दो अधिकारी थे, ये जो दो जनजाति जो नेता थे, ये बाद में चल के कोल विद्रोह भी करते हैं 1820 ईस्वी में। तो हमने पहाड़िया विद्रोह और तमाड़ विद्रोह को देखा। अब हम इसके लगाएंगे एमसीक्यू जब तक लगाएंगे नहीं तब तक हमारा कंप्लीट नहीं होता है ना। तो चलिए एमसीक्यू लगाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहाड़िया विद्रोह के एमसीक्यू। जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था पहाड़िया विद्रोह, उसका एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, 4-5 एमसीक्यू है, जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने यहाँ पे कवर किया है। पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में घटित हुआ था? सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछा है कि पहाड़िया विद्रोह कितने चरण में घटित हुआ था। तो आपको ये बताना है कि 4 चरण में हुआ था पहाड़िया विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। व्याख्या में आप देख सकते हैं कि कब कब हुआ, 1772 में, 1778, 89 और 81-82 में, यानी 72 से लेकर 82 10 वर्षों तक ये विद्रोह चला था। ठीक है, इस विद्रोह के कारण सभी चरणों में अलग अलग हैं और ये अलग अलग रीज़न से हुआ था। इसके रीज़न कुछ और थे, इसके रीज़न कुछ और थे, है ना, सभी के रीज़न अलग अलग थे। पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण 1772 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? तो ये पहली बार जो विद्रोह हुआ था ना, उसके जो ये नेतृत्व करता थे वो रमना आहड़ी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहला वाला, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही कर लेना है आपको। पहाड़िया जनजाति के लोग किस क्षेत्र के मनसबदारों के अधीन थे? तो ये राजमहल के मनसबदारों के अधीन थे। 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 63 में है कि डैश के पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व जगन्नाथ देव ने किया था। तो दूसरा चरण में जो पहाड़िया विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? उसके नेतृत्वकर्ता भोलानाथ देव थे। लेकिन वो विद्रोह कब हुआ था? दूसरा चरण वाला 1778 में हुआ था। दामिनी कोह के विरोध में पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रानी सर्वेश्वरी ने किया था। रानी सर्वेश्वरी महेश्वरी की रानी थी, है ना, महेश्वरी की रानी थी, महेश्वरी राजा के पत्नी थी ये। दामिनी कोह के विरोध में, व्याख्या को पढ़ लीजिए, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। दामिनी कोह के विरोध में पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का नेतृत्व रानी सर्वेश्वरी ने किया था। रानी सर्वेश्वरी देवी महेशपुर की रानी थी।
अंग्रेजों ने पहाड़िया विद्रोह जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए 1824 ईस्वी में इनकी भूमि को दामिनी को का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दामिनी को वाला आपका एग्जाम में बहुत बार आया है, इसको आप देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। ज़्यादा नहीं याद में रखना है, बस ये याद रखना है कि ये था क्या और इसका साल याद रखना है कि इसको कब घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह से बहुत सारा एमसीक्यू है आपका कि अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे अधिक अवधि तक चलने वाला हिंसात्मक विद्रोह निम्नलिखित में से कौन सा था। देखो झारखंड में जितने भी विद्रोह हुए हैं, अगर उनमें से आपसे पूछे कि सबसे लंबे समय तक कौन सा चला था और उसमें सबसे ज़्यादा हिंसात्मक कौन था, ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे तमाड़ विद्रोह, ठीक है। पहला प्रश्न आपका यहाँ से बन गया। नेक्स्ट हमारा है, व्याख्या को देख लेते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे अधिक अवधि तक चलने वाला तथा हिंसात्मक विद्रोह तमाड़ विद्रोह था। इस विद्रोह का मुख्य कारण आदिवासियों की भूमि से वंचित किया जाना था। अंग्रेजी कंपनी जमींदारों, तहसीलदारों व गैर आदिवासियों द्वारा उनका शोषण किया जाना था। ज़्यादातर जो विद्रोह झारखंड में होते थे ना आदिवासियों के द्वारा, वो उनकी ज़मीन को लेकर ही होते थे, है ना। तो एक रीज़न तो आपको ये एक रहेगा ही रहेगा। तमाड़ विद्रोह कितने चरणों में संचालित किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका हुआ था 6 चरणों में। तो हमने इसके पहले देखा था पहाड़िया विद्रोह, वो 4 चरणों में हुआ था और ये 6 चरणों में हुआ है, ठीक है। ये प्रश्न आपका आया हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये जो 6 चरण में विद्रोह हुआ था, कब कब हुआ था, तो आपको डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप अगर मेंस नहीं दे रहे हो तो मेंस में ये सब पूछता है, बट मेंस में देना नहीं आना आपको, तो आप खाली याद रखना है कि 6 चरणों में हुआ था। बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे 1782-83 में, 1789 में, 1794-98 में, फिर 1807 से 1808, 1810 से 12, 1819 से 1821, ठीक है। कुल 6 चरण था इसका। अब देखो 6 चरण था और 6 चरण के अलग अलग नेतृत्वकर्ता होंगे, तो वो भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप बस पहले वाले का याद रख लेना और जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा आपको। तमाड़ विद्रोह के समय स्थानीय शासन किस वंश का था, तो जिसमें तमाड़ विद्रोह हुआ था, तो अभी हम थ्योरी क्लास में देखे थे। यहाँ पे थ्योरी क्लास में क्या देखे थे, नागवंशी शासन था। और नागवंशी शासन के कौन से राजा शासन कर रहे थे, दर्पनाथ शाह, ठीक है। तो ये सब याद करते रहो, साथ साथ में याद हो जाएगा। तमाड़ विद्रोह को किस जनजाति द्वारा आरंभ किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जनजाति कौन से इन्वॉल्व थे इसमें, उरांव जनजाति इसमें इन्वॉल्व थे, मतलब उरांव जनजातियों के द्वारा तमाड़ विद्रोह किया गया था। 69 में है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, तमाड़ विद्रोह भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में कब आरंभ हुआ था। तो पहले जो नेतृत्व करता थे वो भोलानाथ सिंह ही थे, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया है। आपसे कभी कभी सिंपली ऐसे पूछ लेता है कि तमाड़ विद्रोह जो है वो किसके नेतृत्व में किया गया था, भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1782 में। पहला चरण जो हुआ था विद्रोह का वो 1782 में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है, अंग्रेज अधिकारी जेम्स क्राफ्ट के द्वारा तमाड़ विद्रोह का दमन किस वर्ष किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका 1783 में किया गया था। विष्णु मानकी तथा मौजी मानकी ने मुंडाओं को संगठित करके किस वर्ष तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये आपका किया था 1789 में, ठीक है। लेफ्टिनेंट कूपर ने किस जनजाति विद्रोह का सफलतापूर्वक शांत किया। देखिए इस तरीके का प्रश्न आपको ऐसे पूछता है कि लेफ्टिनेंट कूपर का संबंध किस विद्रोह से है, ठीक है, तो तमाड़ विद्रोह से है। घुमा के पूछता है थोड़ा सा, तो ये तमाड़ विद्रोह को शांत करने के लिए इसको भेजा गया था। नेक्स्ट हमारा है, व्याख्या को आप पढ़ लेंगे, है ना। राहे के शासक नरेंद्र शाही का द्वारा 1796 ईस्वी में तमाड़ विद्रोहियों का विरोध करते हुए अंग्रेजों का साथ दिया गया, जिसके कारण डैश के आदिवासियों द्वारा राजा का विरोध किया गया। तो आपका हो जाएगा सोनाहातू गांव, ठीक है, सोनाहातू गांव के आदिवासियों द्वारा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 1798 ईस्वी में कैप्टन लिमंड तथा कैप्टन वेन के द्वारा किसे गिरफ्तार किया गया। तो ये गिरफ्तार किए थे आपके भोलानाथ सिंह को, जो प्रथम चरण के नेतृत्व करता थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1798 ईस्वी में कैप्टन लिमंड तथा कैप्टन वेन के द्वारा भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप तमाड़ विद्रोह कमजोर पड़ गया था। नेक्स्ट हमारा है कैप्टन रफसीज, कहीं कहीं पे आपको रफसेज भी लिखा मिलेगा, है ना, तो टेंशन नहीं लेना है, एक ही चीज़ है। रफसीज ने किस तमाड़ नेतृत्वकर्ता को 1808 ईस्वी में गिरफ्तार किया, तो ये दुखन शाही को गिरफ्तार कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, तमाड़ विद्रोह
नावागढ़ क्षेत्र के जागीरदार बख्तर शाह के नेतृत्व में कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1810 में। 7 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद तमाड़ विद्रोह 1819 ईस्वी में पुनर्जीवित हो उठा, जिसके प्रमुख नेता रुदन मुंडा और डैश थे। तो बहुत सारे चरणों में हुआ था ना, 6 चरणों में हुआ था। तो 1819 में फिर से ये विद्रोह है जो आगे बढ़ रहा था। तो एक तो रुदन मुंडा थे, दूसरे कौन थे वो आपको बताना है। ये दूसरे थे कुंटा मुंडा। ठीक है। तमाड़ विद्रोह कब समाप्त हुआ? तमाड़ विद्रोह हुआ आपको 1820-21 में समाप्त हुआ। ठीक है, 78 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। इसमें हमको मिलाना है जो इनके 4 चरण में जो विद्रोह हुए, 6 चरण में एक्चुअली हुए थे, बट ऑप्शन तो 4 ही दे सकते हैं ना हम लोग। तो 4 चरण को दिया है यहाँ पे डेट, और आपको मिलाना है कि कौन इसमें कब कब हुआ था। प्रथम चरण कब हुआ था, द्वितीय चरण कब हुआ था, तृतीय चरण कब हुआ था। तो इसमें हम कैसे करेंगे? तो देखिए, पहले तो मैं आंसर दे देता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हम कैसे पहुँचेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सब ये सही दिया हुआ है ना। प्रथम चरण 1782-83 में है, द्वितीय चरण 1789, तृतीय चरण 1794-98 और चतुर्थ चरण 1807-8। आप चाहें नोट्स बनाते समय तो यहाँ पे इसके नेतृत्वकर्ता भी लिख सकते हैं और यहाँ पे दमनकर्ता भी लिख सकते हैं, और बाकी के जो 2 चरण हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो एक चार्ट आपके पास हो जाएगा तैयार, और उस चार्ट को आप 4 से 5 बार अगर देख लेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये 2 विद्रोह हमने आज कवर किया। एक आगे हम तिलका आंदोलन देखेंगे और कोई एक और आंदोलन को हम ले लेंगे। 2 आंदोलन मेरा एक वीडियो में कवर होगा और MCQ के साथ होगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, नमस्कार।